एक बहुत गंभीर विषय है। बुन्ना गांव की सरप्लस ज़मीन, पट्टेदार की जो ज़मीन है, उस पे एक वे भारतीय जनता पार्टी का नेता और जिसने 2014 में एमएलए बना था और 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर गोला की भाजपा का प्रत्याशी बनाया। और जिस प्रकार बुन्ना की ज़मीन पर उसने कब्जा किया है, क्या नाम? कुलवंत बाजीगर। गांव के लोग मुझको एप्लीकेशन देके गए थे, उन्होंने सारा कुछ अवगत कराया। किस किस प्रकार उसने आधार कार्ड अपनी माता का बदला, यानी कि एड्रेस चेंज कराया। जब इशू हुआ आधार कार्ड, डेट है इसमें 10/10/2013 का। और जब पता बदला है, जब उसमें डेट आई है 14/7/2026, ठीक है ना। और गांव के जब लीज कटी थी, वहाँ ना तो उसकी माता थी और ना ही उनका परिवार का कोई सदस्य है, क्योंकि वीडियोग्राफी होती है और मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है, वहाँ नियुक्ति होती है। उस आधार पे बोली लगी थी और उस बोली में अदायगी जो इशू की थी, जो किले 1/7/2026 को, उस डेट पे तो कोई बोली भी नहीं हुई थी वहाँ। और सारे वीडियोग्राफी चेक करवाओगे आप, पता चल जाएगा उसमें क्या है। हाँ, क्यों। और आधार कार्ड की डेट मैंने आपको बता दी। और इसके बाद ये बुन्ना गांव की ज़मीन बता रहा हूँ मैं, और उसका पता, उसकी माता का नाम है भरवरी देवी। और उसका वोटर कार्ड अगर हम देखेंगे स्थाई पता, तो ये कल्लर माजरा की है। वोट भी आप देखोगे, वोट है भरावी देवी है और मकान नंबर 93 है, वाइफ ऑफ बाबूराम। आप ये वोटर लिस्ट हैं, वोटर लिस्ट तो देख लो कि कब की है कब की नहीं है। आप इशू कर लोगे तो फिर विधानसभा के चुनाव की होगी, आप चेक कर सकते हो। हाँ, ये है। तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोगों की ज़मीन छीनने का काम कर रही है, ये नहीं है बड़े बड़े नेता कॉलोनियाँ किस किस की कौन कौन काट रहा है, ये अभी आप देख लेना। और आपसे छुपा नहीं है कोई भी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ज़मीन खोज के कॉलोनियाँ बना रहे हैं और हरियाणा की जनता कष्ट काट रही है। वे कॉलोनियाँ काट रहे हैं और हरियाणा की जनता कष्ट काट रही है। जैसे जैसे देखो कैसे कैसे। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये तो उससे पहले अगर आ जाएं, एक 2014 से पहले इसका एक साथी होता था गुरुचरण सिंह, उसकी मिसेज है परविंदर सिंह। उसकी कोठी पे भी कब्जा कर लिया था उन्होंने। धरना लगाया था चौक पर, भगत सिंह चौक पर, शहीद भगत सिंह चौक पर, चीका में 2-3 महीने वो धरना चलता रहा, दिन रात। उसकी माता जी और एक उसकी बेटी भी दिन रात बैठती थी। उस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उस मकान कोठी पे भी कब्जा किया था, आपको पता होगा। और एक रणजीत बाजवा भी हैं, उसके घर के बिल्कुल साथ में मास्टर जी हैं, डीएवी कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, पीटीए हैं। तो उसके जगह पे भी कब्जा कर लिया था, बड़ी मुश्किल से स्टे लेकर वो करके उस पर नाजायज रूप से कार्रवाई करवा दी थी, मामले दर्ज कर दिए गए थे। वो आया था मेरे पास, मैंने एसपी को भी राजेश का लिया था, उस पर भी मैंने कई बार उससे फ़ोन पे, भाई क्यों नाजायज कब्जे यानी कि केस दर्ज कर रहे हो। कोई इशू नहीं था, धक्के से मामला दर्ज करना और लोगों की ज़मीन छीनने का काम करा। ऐसे नगर पालिका के 4 किले थे, 55 साल से वो बो रहा था। एक जम्मू राम है गामड़ी से,
55 साल से वो ज़मीन पे यानी कि बुआई कर रहा था, वो ज़मीन छीनकर वो भी उसने अपने किसी गैर व्यक्ति को दे दी, और वो गेट भी खोल रखे हैं उसकी तरफ, पर बाग वो कुछ हो रहा है, कहते हैं मेरे को आके ऐसे ऐसे सुनाते हैं। और इससे बड़ा है नशे का कारोबार। मैंने शपथ लेने से बाद में जब विधानसभा सत्र चला तो मैंने वो हर एक विधानसभा के माननीय सदस्य बोल रहे भी हमारे हलके में, हमारे क्षेत्र में नशा फैल गया है, ये है वो है, ऐसे है वैसे। फिर मैं बोला, मेरी बारी आई भी आप सब तरस तो नशे से, पर ये नशा फैलाने वाले कौन हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? कौन है? मैंने कहा जिसको आप टिकट लेके भेजते हो विधानसभा का, क्या मैंने विधानसभा को कहते भी आप जिसे टिकट देके भेजते, तो वो स्पीकर महोदय हंसने लगे भी मैं यहाँ कोई पार्टी विशेष नहीं, वो या निकालना। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा चलन सब देख लिया जनता ने, ये कैसे कैसे गरीब व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर रही हैं। और एक और है, ये जो बोली होती हैं एससी को एक बना दिया जाता है भी एससी को 5 किले से ज़्यादा ज़मीन नहीं दे सकते लीज पर, ये 10 किले कैसे आ गए? कौन है अधिकारी और कौन है भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर जो इसको शह दे रहे हैं? ये लोगों को कहते, लोग मेरे को आके कहते हैं भी ये तो कहता भी मेरा तो भाई है सीएम नायब सैनी, मैं उसके दिल में बसता हूं। कौन कहता है? ना कुलवंत बाजीगर, मेरे को लोग कहते हैं आके, डराता है धमकाता है। सीएम नायब सैनी के नाम पे खा रहे हैं। और क्या वो कह रहे हैं, वो कहते हैं मेरा भाई है सीएम साहब, मैं टिकट लेके आया तो सीएम साहब ने मेरे को टिकट दी है, नायब सैनी ने मेरे को टिकट दी है। विधायक जी कुलवंत बाजीगर कहते हैं कि हमने जो ये जमीन ली है नियम अनुसार ली है लीज पे। यार नियम तो देख लो आप, क्या नियम है? गांव से बाहर का व्यक्ति ले ही नहीं सकता जब तक गांव के व्यक्ति इनकार मना कर देते हैं, तो बाहर का व्यक्ति लेगा। माता बुन्ना की है माता बुन्ना की शादी कहाँ हुई है? वो ये कह रहे हैं कि 4 और गांवों ने भी जो है लीज पे ली हुई है। तो देखो, मैं ये विषय नहीं बाहर के कहाँ ली हुई है ये तो पता नहीं चला। अगर बाहर के गांव के लिए होते तो गांव वाले कहते। वो कह रहे हैं कि समुदाय ही विशेष जो है इसमें जो अड़चन लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, जबकि ये गांव बुन्ना के व्यक्ति आए हुए हैं, ये मेरे को दी हुई है, साइन है, और उससे पहले भी मीडिया में आपकी खबर चली हुई है, ये देखो। तो उनके नाम कोई रसीद वगैरह है विधायक जी कोई जो आप कह रहे हैं कि हमारे नाम कटा होना चाहिए, तो कोई पहले भी कटी है उनकी कोई कटा रजिस्टर में एंट्री? वो होगी वो कह रहे हैं मैं भी गरीब हूँ, हमारे वो कह रहे हैं वीडियो में, मैं भाई हम बोल रहे हैं इसको हमारे नाम लीज कटी हुई है, कैसे हुई है, वो खुद वीडियो में कह रहे हैं। रिकॉर्ड है सर जो दिखा सकते हैं आप? ना रिकॉर्ड वो आप खंगालो, उस टीवी चैनल पे बोल रहा था वो गांव के लोग। उसके बेटे ने है कोई रसीद ऐसी कि पहले इनका कब्जा था? अरे भाई रसीद कौन लाएगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार लेके आएगी, छानबीन करेगी, वो ही करेगा। जो इशू आ रहे हैं हमारे पे, जो संशय है, अभी जो इशू है ये पैमाना है। विधायक जी रसीद काटी गई है, वो सरपंच द्वारा काटी गई है, क्या उसमें सरपंच की भी मिलीभगत मिली होगी? जब लीज कटती है अधिकारी भी शामिल है उसमें। लीज कैसे कट गई, कैसे काट दी? बोली उस दिन तो हो ही नहीं बोली। वो कह रहे हैं कि एडीसी के अध्यक्षता में नहीं हुई है, एडीसी भी होगा जब 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 देखो क्या है, जब कोई गलत काम होता तो ऊपर से होता है, उनको सबको पता है भी क्यों गलत हुआ है, तो कोई ना कोई छानबीन करेंगे तभी तो पता चलेगा ना भी किसकी गलती है, क्या है क्या नहीं है। अब मांग क्या है? मांगे कार्रवाई होनी चाहिए। लीज रद्द होनी, वो तो रद्द तो होगी जब कार्रवाई होगी, वो रद्द भी होनी चाहिए, और जो अधिकारी इसमें शामिल है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस करके मैं जगाना चाहता हूं गोला की जनता को किस तरह से तंग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। नाजायज कब्जे करा रही है भारतीय जनता पार्टी। आज तो पन्ना भर रहे हो जी?
तो नायब सैनी का नाम लेकर कहते हैं कि वो मेरे भाई है और इस तरीके वो से बोलते हैं लोग मेरे को बताते हैं भी ऐसे है, वो बोलता है, जनता बताती है। कुलवंत के लड़के ने जो है वो सरेआम जो फसल उसने बो रखी थी उसको जो है गुंडागर्दी से जो है वो तहस-नहस कर हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे, वो वीडियो में भी दिखा रहे थे, मेरे को भी आके बोल रहे थे, और वीडियो भी है शायद होगी आपके पास। मैं बोले वो जो उसका लड़का ट्रैक्टर पे चढ़ के वो अपन कर रहा था, वो यानी गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। गुंडागर्दी है, वो सारा का सारा है। नशा बिकवाने के कोई सबूत आपके पास कि कुलवंत बाजी का अरे उसके रिश्तेदार कई बार पकड़े गए हैं, उनके आप देखोगे तो सारा कुछ है, इनको पता है, भारतीय जनता पार्टी को सारा कुछ पता है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो एक और है, देखो वीडियो मैं आपको खुद बीत में बताता हूँ। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, मैं सुशील गुप्ता जी आम पार्टी के प्रत्याशी, हम दोनों थे, और एक बुजुर्ग महिला रो रही थी हमारे आगे भी कुलवंत बाज, उसने खुद अपना उन नाम बोला भी कुलवंत बाजीगर हमारे गांव में, उसकी गांव की थी, नशा फैला रखा है, मेरा बच्चा उस नशे में गुजर चुका है। वो खुद बोल उसी गांव की बुजुर्ग महिला। तो कितनी एकड़ पर विवाद है विधायक जी? 10 एकड़ कुछ 5 कनाल पे है। तो अगर सही कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या कदम रहेगा? कदम है, मैं जनता, गरीब जनता के, गोला की जनता के लिए कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं बैठूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, जमीन नहीं मैं घुसने दूंगा, गांव की जमीन को, गरीबों की जमीन को।